जदों ने क्या गाजी कातिल है जदों उसने सलमान रुश्दी जदों दा उथे हिंदुस्तान एक लेक्चर सी ते इमरान खान नहीं गया उहदे ते फिर मैं इमरान खान को सलाम भी पेश किया तो मैं उन्होंने खराजे तहसीन पेश किया मैं अगर मेरे सामने होएगा तो मैं उन्हें सलूट भी मार देंगा यारा साडी दुश्मनी भी तां सी भी तू गाजी नूं कातिल किया हुण तैनूं असी सलूट भी तां मार रहे हैं कि तू हुजूर दी मोहब्बत सलमान रुश्दी दे स्टेज उत्ते रह गया क्योंकि उन्हें खिताब करना गुस्ताखी रसूल ने इमरान खान नहीं जाएगा मैं इमरान खान नूं बड़ियां गालां कढ़ियां जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल हो विरासत, एक होता है विरासत, अपने माँ बाप के उसमें से करते हैं ये साद, मैं उसको क्या करूँ, रिजवी कह लो, चलो वहाँ ने गए, वो अपने बाप की जायदाद पे तो कब्जा कर बैठा है, लेकिन उसके जो उसने कहा तो मुझे मिला तो मैं सलाम करूँगा, सलूट मारूंगा, फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसने कहा, आप रिमाइंड करके करे, तो वो उसके ऊपर गालियाँ देता, गलीज शराब पी के तो गालियाँ देता, बजाय इमरान खान के पास जाता, जेल में अब भी चला जाए कि जी मेरे बाप ने आपको सलामती भेजी है, वो तो उनको मौका नहीं मिला ना, आपने मौका दिया, मुझे अल्लाह ताला ने दिया, तो मैं अपने बाप की विल जो है ना, ख्वाहिश, वो पूरी करने आया हूँ। ये तो मैंने शरई और कानूनी किया। नहीं, अगर आपने करना ठीक, उसकी जायदाद में से एक पैसा ना ले, आप ही कमाए आप ही करे, नहीं अगर लिए तो उसका कर्ज है ये, हाँ जी कर्ज, बाप का कर्ज देना होता है औलाद ने। और जो अहले तशहीर की तरफ जाएं तो वो जो बाप ने नमाजें छोड़ी हुई हैं वो भी औलाद ने पढ़नी, नहीं तो अपने हाथ झाड़े कि मैं तेरा कुछ नहीं लेता। तो ये भी बारी है, अद्दे आलम दीन है भाईजान जी। अच्छा जी, बात ये करनी थी, फीमेल के ऊपर बात करनी है। एक बेचारे दा एक शौहर कर्मा मारे दा उदी घर वाली कबड़ीली है, बहु डाडी ते नखरीली है। बहुत अच्छे। जिब डातरी यार चलेंदी है द्रांती, जिब डातरी यार चलेंदी है, हाँ लास्ते वांग कपेंदी है, कां खंबदा आप बड़ेंदी है, सारा दोष गरीब ते देंदी है। और जिब जी में लगी ये तो पूरे उदे कम करें तो मोड़ी तेन दुआवां दे सी, जब उसको खर्चा नहीं दोगे, उसके जो भी ज़रूरियात पूरी नहीं करा तो फिर द्रांति की तरह चलेगी ना। ये तो आज हमने ये बात करनी है जी, कि मैं का फ़ोटो क्लिप कर लूँ, वो आपका ये जो फ़ोटो है, आगे जाके इसका जिक्र आएगा। ये जूही चावला ने एक बाबे से शादी कर ली, साथ है 2 बच्चे, ये जूही चावला के नहीं हैं, ये बाबा जी से शादी कर ली। ये जनाब अली जो है ना, बच्चों के नाम जानवी एंड अर्जुन, तो ये वाले बाबा जी का जिक्र आएगा बीच में चल के। 2012 और 13 में PIA जर्मनी तक आती थी, उसका मेन अकाउंट था, मेन जो उसका स्टाफ था वो हॉलैंड था, एम्स्टर्डम, वहाँ पे रुक के सवारियाँ उतार के सामान काट कुट के जो 5-10 बंदे बचते थे उनको लेके फ्रैंकफर्ट आ जाती थी, सिर्फ फ्रैंकफर्ट ही आती थी, बर्लिन और म्यूनचन फ्रैंकफर्ट से 4 गुना बड़े उधर नहीं जाती, हमबर्ग भी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, फिर यहाँ पे तो सिर्फ सवारियाँ वही गंदे मंदे जहाज़ में सवारियाँ ठूस के जो इधर से 10-15-20 जाती थी, वो फिर उनको जाके एम्स्टर्डम उतरते थे, वहाँ वक्फा करते थे। एयरपोर्ट का किराया भी महंगा होता है ना, एम्स्टर्डम ने कोई आगे बोर्ड क्या ऑफर दी होएगी कि ओ जंगल में जहाज़ खड़ा करो तो इतना होएगा, 50 यूरो मिनट के हिसाब से, या जो भी है उनका तय होता है, इस तरह पर मिनट होता है। फिर सवारियाँ वहाँ से बस में लाद के तो ट्रांजिट में या वेटिंग रूम में उतार देते थे वगैरह वगैरह, फिर जहाज़ की सफाई होती थी। अच्छा जी, वहाँ से जब चलता था ना जहाज़ लाहौर से, तो लाहौर से वो जनाब अली मोहतरमा एक एयर होस्टेस बैठती थी, वहाँ पे क्लियरेंस वगैरह हो जाती थी। एयर होस्टेस का आपने देखा होगा, बीसियों अगर दुबई गए या बड़े बड़े जगह पे गए तो वहाँ कोई ना कोई आपके सामने से गुजर रही होती है, आगे आगे कप्तान होता, पीछे 3-4 ही बांदरियाँ सी टूरी भी जा रही होती वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर वगैरह वगैरह गाली थे जी इस वगैरह वगैरह।
वो वहाँ से अपना सामान चेक इन करके तो आ जाती थी। एम्स्टर्डम उतरती थी, यहाँ पे जब तक सवारियाँ उतरनी और चढ़नी, वो अपना यूनिफॉर्म भी पहना था, टुपक करके चली जाती। जर्मन की इंटेलिजेंस मैं कहता हूँ जो हमारी ISI से ज़्यादा तेज़ है, उसको BND कहते हैं, बुंडस नाक रिश्तिंग डी एंड्स, ये हमारी इंटेलिजेंस है जर्मन की। उन्होंने फिर और भी इसके नीचे 3-4 ब्रांचें OCAD भी है वगैरह वगैरह। उन्होंने देखा ये आती है तो एक बंदा ब्रीफ केस दे देता। ये इधर भी मैंने देखा, हीथ्रो एयरपोर्ट पे नहाने का बंदोबस्त भी है और एक ही जगह इबादत करने को यहूदी भी वहीं पे कर रहा, उन्हीं मसलों के ऊपर हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी कर रहा। मैं अभी जब गया हूँ 13 तारीख को 13 तारीख को आया हूँ, तो उसी में जहाँ पे ये 5-6 निशान लगे हुए हैं, वहाँ मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा जी, पढ़ के तो आ गया। तो बात ये करें नहाने का बंदोबस्त, बाज़ औक़ात ये एयर होस्टेस नहाने भी बढ़ जाती थी, तो ब्रीफ के उसको दे के फिर दोबारा निकल के तो वगैरह वगैरह चली जाती थी। जिनका हैंड कैरी होता था ना, वो यहाँ टेस्ट नहीं होता, ना ही मैंने किसी और जगह देखा। वो जो हैंड कैरी है, वो जब एम्स्टर्डम से आए ना, तो वो तो निकला ही नहीं, सामान ही नहीं उसका निकला जहाज से। वहाँ सवारियाँ चली गई, जहाज उड़ा तो आ गया फ्रैंकफर्ट कोई उसको स्कैनिंग की मशीन नहीं है जो उसको चेक करे, उसको पता पीछे से होके आएगी। लेकिन एयर होस्टेस थी, आखिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाती। बाज़ का तो होता है वो जो ऊँट पे बैठे बच्चे को, ये बंदे को भी कुत्ता काट लेता, टैडी कुत्ता काट लेता, ये भी हो जाता। वो इस तरह कर रही थी, उसमें वो लाती थी मंशियात वगैरह, लाहौर से चढ़ती थी। तो इस तरह एम्स्टर्डम PIA की फ़्लाइट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये नहीं कि PIA का एक और था, कराची से दुबई, दुबई से बर्लिन, कराची से दुबई, दुबई से हम्बर्ग, इस तरह था। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ आपके लिए। उस एयर होस्टेस को किसी दिन क्या हुआ, मेरा भी हो जाता था। वो कहते थे हैव यू सिगरेट, काहे ने सिगरेट बेटे, इस बिन क्रंक, मैं बहुत मरीज हूँ, मेरे पास सिगरेट कहाँ से आया। फिर भी वो चेक कर लेते थे। वो होते थे कस्टम वाले, ZOLL, सॉल इसको कहते हैं, सॉल आम, कस्टम वाले। कस्टम वालों ने एक दिन उसको पकड़ लिया, उसको रिपोर्ट दी हुई थी, हाँ ऊपर से BND ने रिपोर्ट दी हुई थी, ये आती जाती तो इसी तरह तो इसका ज़रा ख्याल रखा करना, ये आंदा रखना, या वो उस दिन वो खड़ा होएगा, PI आएगी तो अब ये देखेगा। 16 आर्म ने उसको रोक लिया, कस्टम वालों ने। अदनान बीबी तलाशी दी, ये वो वगैरह। उन्होंने कहा रुक, जब उसके एक्सरे मशीन से गुजारा तो अंदर कम पड़ा हुआ था, थोड़ी देर था। उन्होंने वहाँ से उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बाहर आपका कौन इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा फलां को बंदा इंतज़ार कर रहा है। उनका चलो कोई बात नहीं, चलो ये ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दो। तो वो उसको चला, वो पहले गई टॉयलेट में, टॉयलेट से अपना जो था जिसको कैरी करती थी, ये जिसको डिलीवरी देती थी, जब वहाँ से बाहर निकले, इस दफ़ा भी मैं घूम गया तो मुझे समझ नहीं आती फ्रैंकफर्ट की, को 25-30 दफ़ा चला गया। कहीं ना कहीं से निकलेंगे तो वहाँ सिर्फ इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वो आपका ये सामान नहीं चेक करते। वो करीब पिछलों का काम था, हमारे डॉक्यूमेंट तो वीज़ा है ठीक है, और शनाख्ती कार्ड है तो ठीक है जी, कि मतलब का जो इमिग्रेशन के। वो वहाँ से निकल गया, आगे बंदा खड़ा हुआ था अगला, उन्होंने जाकर जब बाथरूम से निकल के आई, बंदा उसके पीछे पीछे गया होगा, किधर बढ़ गई हैं। उन्हें क्या होगा, सब्र कर, बड़े आराम से उन्होंने उस बंदे को भी पकड़ लिया, लौंडे लफाड़े को। फिर क्या हुआ जी, जब कन्फर्म हो गया, उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, कोर्ट में गया, वहीं पे ही फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे ही कोर्ट है, कोर्ट रूम, किसी से पूछ लो, बल तो तीर के निशान लगे हुए, वहीं पे केस किया, वहीं पे झट मंगनी पट ब्याह। ये PIA को जो है ना $5 लाख, यूरो नहीं, $5 लाख जुर्माना किया और उसकी फ़्लाइट इधर से बंद कर दी कि असी तोड़े तो तंग आए,
तुसी किन्ने के साढ़े मुल्क च नशे लिया के बेचने। ये तो हो गया बात उस वक्त, ये 2013 की बात है जब ये फाइन हुआ था, अखबारों में भी आया था। यहाँ तो 60 लाख डॉलर अमेरिका में अभी बैंक हो गया साके डॉलर की वजह से, कोई पूछता नहीं। फिर क्या हुआ, वो बेचारी उसका कैरियर भी ख़त्म हो गया, पकड़ लिया, उसने सजा दी, वापस से उसका पासपोर्ट भी मुक गया। फिर वो उसको लेके गए स्पेशल वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस एम्बेसी में, वहाँ से फिर जी मैंने काजी साहब से, इसको डॉक्टर साहब से जो रेटा है ना उससे कंफर्म भी किया था कि इस तरह यहाँ पे वगैरह नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन सुनने में आया ऐसे हुआ था। पुलिस एक एयर होस्टेस को लेके आई थी तो वगैरह वगैरह, फिर उनका पासपोर्ट वगैरह जेल में ही सहूलत है, गाड़ी लेके गई वहाँ पे, उसका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा था, बनवा के रख लिया। जब उसकी मुद्दत पूरी हुई, उसके ऊपर वीज़ा भी लगा दिया था ना जब तक मुद्दत थी, तो उसने वहाँ असाइलम क्लेम कर ली। उस एयर होस्टेस ने असाइलम क्लेम कर ली। मुझे डर है, मैंने अपनी सजा काट ली, मैंने अपने मुल्क नहीं जाना। अच्छा जी, वो उसका कहीं से हेलो है, ये जो था ना जूही चावला का खामन बाबा जी, इतनी उम्र का ही उसका खामन था ये बाबा जी। इसका जो छोटा भाई था वो उसने घेर लिया था एयर होस्टेस ने। अभी भी वो कितनी मल्टी नेशनल कारोबार में है। ताजमहल तंदूरी फ्रैंकफर्ट के रेलवे स्टेशन के करीब ही है, ताजमहल तंदूरी रेस्टोरेंट उनका भी है, होटल एंड रेस्टोरेंट। नीचे टकाटक खपाखप, ऊपर खपाखप, नीचे टकाटक। वो उसने उससे फिर जो है ना वो शादी कर ली, फेरे भी ले लिए, कोर्ट भी चले गई, और उन्होंने क्या भी चल पढ़ लिया तो आमिर खान की बेटी की तरह ये कर लिया होगा, तो मैंने इस वजह से कर दिया। वो अभी भी इधर है। अच्छा जी, एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरा जो यहाँ पे हिंदू मालिक था ना तंदूरी रेस्टोरेंट मारबुर्ग का, उसका भाई ने वो ठेके पे लिया रेस्टोरेंट, होटल नहीं रेस्टोरेंट ठेके पे लिया। तो मुझे कह रहा चाचा जाएगा उधर काम करना। हाँ वो का मेरा भाई बड़ा सख्त था, तो ये वो उसकी बीवी भी एयर होस्टेस, उसकी उस मालिक की बीवी भी एयर होस्टेस। फिर मैंने वहाँ से भी कंफर्म किया था, उसने जब आई थी वो नीचे वाला हिस्सा लिया था, कह रही जो इसके ऊपर मालकिन बैठी हुई ना होटल में, पाकिस्तानी लड़की, वो ये थे, उसने पूरी दास्तान सुना दी। वो भी एयर होस्टेस ही हिंदू के, उसने भी पता नहीं रहा कि क्या शाह कर लिया। पाकिस्तान में कोयटे में बड़ी देर रहा, लेकिन अफगानी है कि वो। अच्छा जी, वो अब उसने वहाँ पे पाकिस्तान किसी ने कोई केस नहीं किया, कोई रेड वारंट। अभी पिछले दिनों कोई कह रहा था बंदा कि जी फलां को रेड वारंट से लगा, यार यहाँ पे इतनी लिस्ट है, वो नहीं आ रहे रेड वारंट से, तो ये किस तरह आ जाएंगे। कोई इसको बुलाए, इसको अभी तूने जुर्माना में करवाया था $50,000, $50,000 PIA को जुर्माना हुआ, तो लास्ट में तो जाना ही था। ये जरदारी साहब की हुकूमत जा रही थी और नवाज शरीफ की आ रही थी, ये उन दिनों का वाक़या। लेकिन जरदारी की हुकूमत में ये हुआ था, क्योंकि वो PIA का चेयरमैन हो क्या था, कैप्टन एजाज, वो जो लड़कियां सप्लाई करता था जरदारी को, और ISI चीफ को, जो बासी को, पलवशा के खामंद को। देखो मैं बात किधर से किधर लेके जाता हूँ, ताकि ये वो मैं उस बंदे की फ़ोटो खुद नहीं दिखा रहा, उस एयर होस्टेस की नहीं दिखा रहा, उनकी फ्रेंकनेस मैंने यहाँ करके ये बता दिया। उस बंदे का नाम भी नहीं बताया, उस एयर होस्टेस का नाम भी नहीं बताया, क्योंकि मैं तो वहाँ फिर ऊपर जाके स्पेशल देख के आया था ना, टिपक गया। लेकिन वहाँ काम मैंने 2-3 दिन किया, क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटा पहले सफ़र जाओ उधर, वहाँ से रात को आओ, फिर 12-1 बजे पहुँचे तो सोना कब थे। ऐसे इस रिज़िक से क्या आ गया अल्लामा इकबाल ने कहा, मौत ही अच्छी है। अच्छा जी, ये तो यहाँ पे हो गया क्लोज, शार्ट करके करते हैं। बाकी अपने कलो भी कुछ ला लिया करो। तो IT इंजीनियर साहब ने पहले बना दिया था PIA का, तो मैंने कहा था मैं PIA के लास्ट में जाने के, पता नहीं दुनिया में कितने जुर्माने हुए वे, अगर जुर्माना इकट्ठा करके पुठा लटका दिया जाए, पुठा लटका दिया जाए उनके बच्चों को, उनके सामने उनकी तंबियों में ना, बच्चों की तंबियों में चूहे डाले जाए, ये देखे तड़पे तो फिर वो पैसे निकालेगा।
अदरवाइज फिर किस तरह PIA मुफ्त में जाता है तो भेज दो इसको, कोई ले ला अल्लाह वास्ते, ले लवे जहाज़ भी ले लवे, ये 3 अरब रुपया महीना 3.5 अरब ये तो बचेगा ना। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कोई मज़ीद इसमें सवाल पूछना हो तो बता दीजिएगा। वो जो ये जूही चावला के जो घरवाला है ना, ये इस वजह से फोटो दिखा रहा, ये इंडिया का है तो किस तरह केस करेगा मेरे यहाँ, हाँ ना। तो यहाँ पे जो है उस एयर होस्टेस को नेशनलिटी भी मिल गई है, उस बंदे की तो ऑलरेडी थी, उसको नेशनलिटी भी, इधर भी एयर होस्टेस है, लेकिन अभी भी हाँ अमारत बताती है जवानी में अजीम थी, पता नहीं क्या शेर था, पाकिस्तान जिंदाबाद।